माघ मेले का त्योहार शुरू हो चुका है, लेकिन माघ मेले में जब आप आते हैं तो आप ये भी सोचते हैं कि आखिर कितना सुरक्षित है स्नान के लिए जाना, स्नान करना, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जल से डर लगता है। इन सारी चीजों के लिए व्यवस्था की गई है जल एम्बुलेंस की, जो आपको अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे बचाएगी। ये वो जल एम्बुलेंस जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस जल एम्बुलेंस में हम दाखिल होंगे और चलेंगे त्रिवेणी यानी संगम किनारे, देखने समझने कि आखिर किस तरह से इस जल एम्बुलेंस का प्रयोग किया जा रहा है और कैसे ये उन लोगों के लिए, खासकर जो कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं या किसी अप्रिय घटना का शिकार होते हैं, उन्हें ये कैसे बचाएगी, वो दिखाने हम आपको लेकर चलेंगे इस एम्बुलेंस में। तो चलिए हमारे साथ। तो माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ जल एम्बुलेंस भी चलनी शुरू हो गई है, जिसका मकसद केवल इतना है कि अगर नहाते वक्त, स्नान लेते वक्त किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के जरिए उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा और तुरंत जल एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी और उन्हें देगी ट्रीटमेंट। पहले नजारे देखिए आप संगम किनारे के, जहां एक भव्य नजारा, तमाम नाविकों के साथ यहां लोग आए हैं स्नान के लिए। वो उड़ती हुई साइबेरियन बर्ड्स की तस्वीर, संगम किनारे का यह अद्भुत नजारा जो जीवंत करता है माघ मेले को, और ये साइबेरियन बर्ड्स जो कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं, ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। जल एम्बुलेंस की कहानी कुल मिलाकर ये है कि मकसद है, जैसे कि सामने आपको नाव में तमाम लोग दिख रहे हैं, अगर ये नाव पलट जाए और जितने श्रद्धालु इसमें बैठे हैं वो डूबने लगे तो ऐसे में एसडीआरएफ या जल पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें बचाएगी और त्वरित ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योंकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त हो जाएगा, गाड़ियां रुकेंगी, 10 जगह पुलिस रोकेगी, उससे पहले पहला ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा यहाँ पर। क्या व्यवस्था है अब आपको हम वो दिखाते हैं। आप देखें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 2 बेड्स दिखाई पड़ेंगे। एक बेड आपको ये दिखाई पड़ेगा जो कि पेशेंट के लिए रखा गया है, दूसरा एक बेड आपको जैसे एक स्ट्रेचर फॉर्म में भी रखा गया है वो ये है। अब अगर आप देखें कि सपोज अगर ये पेशेंट है और ये स्ट्रेचर रखा हुआ है, इस स्ट्रेचर के जरिए पेशेंट को यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ पर उसको लिटाया जाएगा और फिर जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। डॉक्टर्स भी यहाँ देखिए तमाम मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक की व्यवस्था इस एम्बुलेंस में की गई है। इतना ही नहीं, आप यहाँ देखें तो जो भी डॉक्टर्स के जरूरी चीजें होती हैं, दवा इत्यादि, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो व्यवस्था तो कुल इस तरह की यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या कुछ तैयारियां हैं। आप मुझे बताइए, आप लोगों को यहाँ असाइन किया गया है, किस तरीके से इस एम्बुलेंस तो आपने बहुत अच्छी बना रखी है, किस तरीके से अगर कोई पेशेंट डूबता है या डूबने की कगार पे आता है, आप कैसे बचाएंगे नंबर 1, और कैसे ट्रीटमेंट देंगे? सर, हम लोगों के लिए बचाने के लिए जो है एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है, वो हमको पेशेंट निकाल के देगी और हम जो है पेशेंट को यहाँ जो है स्ट्रेचर पे लेटाएंगे। उसका ट्रीटमेंट, अगर उसको पानी की समस्या होगी तो इस मशीन द्वारा हम पानी निकालेंगे। इस मशीन के थ्रू हम पानी निकालेंगे। प्रेशर मशीन होती है। ये जो इसका जो है ये सेक्शन पाइप है, इसको हम पूरा जो है उसके यहाँ गले तक ले जाएंगे। इससे जो है प्रेशर देके पानी निकालेंगे तो उसके पेट का पानी इस बैग में जो है रिटर्न आएगा जी। अगर यहाँ कोई छोटे बच्चों के लिए कोई समस्या होती है तो हम जो है अम्बू बैग द्वारा उनको सांस देने का पूरा वेंटिलेटर प्रकार का जो है। ये क्या चीज है? ये अम्बू बैग है। अच्छा, जी, इससे क्या होगा? इसका काम होता है सर, ये मिनी वेंटिलेटर है। अगर अच्छा, तत्काल हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं तो उससे हम पेशेंट को जो है वेंटिलेट कर सकते हैं। तो तुरंत वेंटिलेटर अगर नहीं पहुंच सकते हैं, क्या नाम बताया आपने? शुभम सिंह। इसका वेंटिलेटर है। ये एक चलता फिरता वेंटिलेटर है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। अगर आप अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं तो तुरंत आप जो है इसके जरिए जान बचा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका प्रेशर मशीन है। प्रेशर मशीन है ये, यानी कि ये इसमें दोनों बॉक्सेस कनेक्टेड हैं और इसके पाइप को देखें आप अगर जरा, तो इस पाइप के जरिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो पाइप है इसके जरिए जब आप किसी के मुंह के थ्रू यहाँ पानी अगर है उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो पानी जब आप इंसर्ट करेंगे तो वो पानी यहाँ आएगा और फिर अगर प्रेशर देने की जरूरत पड़ेगी, अगर होश नहीं आता है, तो ऐसे में इस तरह के ये प्रेशर द्वारा इस तरीके से देखिए इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरीके से प्रेशर दिया जाएगा और कुल मिलाकर इस तरह से जान बचाने की कवायद होगी। तो ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एम्बुलेंस से, वो आपको हम बता दें कि ये इतना ही नहीं बल्कि इस तरह के जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं
वो सब भी यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए रखे गए हैं, ग्लव्स वगैरह सब रखे हुए हैं। तो कोशिश कुल मिलाकर ये है कि इस एम्बुलेंस के जरिए किसी की जान अगर खतरे में है तो उसे समय रहते बचाया जा सके, और इसके लिए तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स, तमाम तरीके के बेड्स, इवन जो स्ट्रेचर हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और ये जल एम्बुलेंस लगातार यहाँ चलेगी। बड़ा चैलेंज तब है जब मकर संक्रांति का स्नान या मौनी अमावस्या का स्नान यहाँ पर होगा, वो एक बड़ा पड़ाव होगा, इनके लिए भी बड़ा चैलेंज इनके लिए होगा। ऐसे में बचाना, और इस तरह से देखिए ये भीड़ भाड़ का समय है यहाँ पर, इस भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने पहुंच रहे हैं। ये वीआईपी घाट के आसपास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु माघ मेले में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में इस तरह के बोट्स का काम बहुत बढ़ जाता है, चाहे वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हो या जल पुलिस हो, और या ये संगम नोज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आपको माघ मेले से देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में इस तरह की जो जल एम्बुलेंस है वो बहुत अहम हो जाती हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि माघ मेला पूरी तरीके से तैयार है, व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना हो उससे पहले उसे समय रहते रोक लिया जाए। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।